पंडोकर सरकार नाम का जो व्यक्ति जो था, अगर वो पाखंडी नहीं, अगर वास्तविक रूप से अगर उसके पास किसी प्रकार से दिव्य शक्ति है ना, तो वो मेरे 10 सवालों का जवाब दे दे। तरह तरह से वो अपने माध्यम से जाति बाई जात को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो मैं ये उससे खुलेआम आज आपके चैनल से भी मैं ये उसको चुनौती देता हूँ कि अगर वो मेरे सवालों का जवाब दे दे, मात्र 10 सवालों का जवाब दे दे, मैं अपनी भुजा काट के उसके चरणों में समर्पित करूँगा, जीवन भर उसका शिष्य रहूँगा। और अगर वो मेरा जवाब ना दे पाए तो वो अपनी जिब्या कटवा दे। कि जीने की चाह जिसे होती वो कायर मरना क्या जाने, और मरने की चाह जिसे होती जीने की कला वह जाने। जिसको जीने की चाह होती है वो कभी मरना नहीं जानते हैं, और जो मरने की जैसे चाह होती है असल में जीने की कला वही जानता होगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मिलाते हैं आपको दीपक ठाकुर नंदवंशी जी। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, आप लोग कोई सप्ताह लगाते हैं, सैन लगाते हैं, राजौरिया लगाते हैं, आप नंदवंश कहाँ से लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? देखिए, मेरा नाम दीपक ठाकुर नंदवंशी है और मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ। मैं बता दूं, जो नंदवंशी जो मैं टाइटल का इस्तेमाल करता हूँ, तो एक नंदवंश जो था भारत का जो प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा राजवंश था जिसने अखंड भारत पे शासन किया और कई ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जो आज भी देखी जा सकती हैं। और जिसके जो संस्थापक थे प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद जी, उनके द्वारा ही नंदवंश की स्थापना की गई थी आज से 364 ईसा पूर्व। तो उनके बारे में जानकर। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में माता पिता और मेरे समेत 5। तरीके से समाज सेवा करते हैं, किसी भी मुद्दे पर आप चुप नहीं रहते, कहीं भी समाज के लिए अत्याचार हो रहा, आप सोशल मीडिया पर आके निडर बोलते हैं, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? देखिए, मैंने एक मूवी भी देखी थी और कुछ लाइनों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2 लाइनें भी पढ़ी हैं कि जीने की चाह जिसे होती वो कायर मरना क्या जाने, और मरने की चाह जिसे होती जीने की कला वह जाने। जिसको जीने की चाह होती है वो कभी मरना नहीं जानते हैं, और जो मरने की जिसे चाह होती है असल में जीने की कला वही जानता है। और रही बात, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा हो, आज वर्तमान समय में उसको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो ये समाज में जो नाना प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो इसका निस्तारण कैसे होगा, इनको मदद कैसे दी जाएगी? अगर प्राचीन समय में पूर्व में अगर ऐसे ही क्रांतिकारी जो भारत के जो देशभक्त थे अगर वो सोचते तो शायद आज भारत आज़ाद ना हो पाता। अच्छा, परिवार वालों ने कभी रोका नहीं कि इस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, कहीं दिक्कत आ रही हो? नहीं, परिवार वालों को मैं इस बात के लिए नहीं बोलूँगा। परिवार वालों से ही मुझे हौसला मिला है, और जो भी समाज सेवा में खर्चा भी आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, परिवार वालों ने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया है। और सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी के द्वारा हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया गया और मेरी मदद भी की गई। एक बहुत कम उम्र से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। ये समाज सेवा करने का जज्बा कहाँ से आया, सीख कहाँ से मिली आपको? सीख यहीं से मिली, जब मैंने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा ना, उनकी चीज़ें पढ़ी, उनको जाना, तो मुझे ऐसा लगा कि प्राचीन स्थिति को देखते हुए आज जो वर्तमान स्थिति है जो समाज की, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और जिसको मैं जानकर समाज सेवा के लिए उतरा हूँ। चलिए, अभी हाल ही में एक पंडोकर सरकार हैं जो धाम में जो उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की है एक सैन समाज को लेकर के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उसको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ, उन साधु संतों का सम्मान करता हूँ जो वास्तविक रूप से साधु संत हैं। लेकिन पंडोकर सरकार नाम का जो व्यक्ति जो एक अपना वो चला रहा है, मैं उसको पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो एक पाखंडी है। और मैंने अभी अपने फेसबुक के माध्यम से उसको चैलेंज भी किया था, अगर वो पाखंडी नहीं, अगर वास्तविक रूप से अगर उसके पास किसी प्रकार से दिव्य शक्ति है ना, तो वो मेरे 10 सवालों का जवाब दे दे। तरह तरह से वो अपने माध्यम से जाति बाई जात को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो मैं ये उससे खुलेआम आज आपके चैनल से भी मैं ये उसको चुनौती देता हूँ कि अगर वो मेरे सवालों का जवाब दे दे, मात्र 10 सवालों का जवाब दे दे, मैं अपनी भुजा काट के उसके चरणों में समर्पित करूँगा, जीवन भर उसका शिष्य रहूँगा। और
और अगर वो मेरा जवाब ना दे पाए तो वो अपनी जिब्या कटवा दे। जिस जिब्या से वो समाज को बेइज्जती करता है, अपमानित करता है, वो जिब्या कटवा दे। अच्छा, अभी जो कुछ समय पहले जो ब्रजेश पाठक ने भी एक विवादित टिप्पणी की थी, उन्होंने आकर के जो माफ़ी मांगी सोशल मीडिया के तरीके से, और अब तक जो क्या पंडोकर सरकार ने माफ़ी मांगी है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, क्या है उसका रहस्य? पंडोकर सरकार ने माफ़ी नहीं मांगी थी। देखिए हुआ क्या था, जैसे ही उसका जब वो वीडियो वायरल हुआ तो समाज में आक्रोश पैदा हुआ, समाज ने उसका पुरजोर विरोध किया, हर सोशल साइट पे विरोध किया, ज़मीनी स्तर पर विरोध किया, और धरना प्रदर्शन किए गए, पुतला फूंके गए, जिससे भयभीत होकर उसने समाज को गुमराह करने की कोशिश की। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उस वीडियो के माध्यम से उसने खेद व्यक्त किया है, कोई माफ़ी नहीं मांगी है। माफ़ी मांगना एक अलग बात होती है, खेद व्यक्त करना अलग बात होती है। खेद का मतलब होता है दुख है, लेकिन दुख की उत्पत्ति करने वाला कौन था? वही था, वही दुखी हो रहा है, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए था। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो एक पाखंडी बाबा है और पाखंड के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। और मैं इस लाइव के आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, और वो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, दतिया का रहने वाला है, मध्य प्रदेश सरकार से, कि ऐसे पाखंडियों को जो समय समय पे जातीय आधार पे लोगों को अपमानित करने का कार्य करते हैं, ऐसे पाखंडियों के खिलाफ कानून बनाया जाए, इनको जेल के अंदर किया जाए। बात करते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? देखिए मैं अभी वर्तमान समय में LLB कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग में है। जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं तो युवाओं का सहयोग मिल रहा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल, मेरे जितने भी युवा हैं बहुत बड़े स्तर पे मुझे समर्थन कर रहे हैं। जिस हिसाब से वो अभी सक्षम है, आने वाले समय में भी उनका समर्थन रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, आप सारा टाइम जो आप जो समाज सेवा में लगाते हैं, बाकी कारोबार भी नहीं करते, जो भी कर रहे हैं सेवा में कर रहे हैं, तो लेकिन आर्थिक स्थिति की क्या स्थिति है, किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? देखिए मैंने अभी बताया, इसमें जो अहम भूमिका है मेरे घर वालों की है। अभी तक मेरे घर वालों ने पूर्ण सहयोग किया है, लेकिन अब जब समाज सेवा बड़े स्तर पे जब मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, तो मैं समाज से ये निवेदन करता हूँ कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद करें। और मेरी ही नहीं, जो भी जिस क्षेत्र में अगर वास्तविक रूप से समाज को लगता है कि समाज सेवा कर रहा है, तो हर व्यक्ति की आर्थिक रूप से मदद करो, क्योंकि बिना आर्थिक मदद से कोई भी समाज सेवा ज़्यादा दिन तक कोई भी समाज सेवी नहीं टिक पाएगा। अच्छा, 2024 में अगर इलेक्शन में आने की जो है जनता आपको चाहती है या मौका दिया जाए, तो क्या विचार रहेगा आपका? देखिए अभी एक लोकसभा फिरोजाबाद से विचार बनाया था, लेकिन कुछ जो वरिष्ठ लोग थे जो पार्टी में कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा अभी रोका गया है। कुछ समझाने पे कुछ ऐसी परिस्थितियां वहाँ बनी हैं, तो अभी वो निर्णय वापस लिया है। और आने वाले समय में अभी राजनीति करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे समाज में राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें। मैं अभी केवल समाज का देख रहा हूँ, और जब वो आगे बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको सफलता मिल जाएगी, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से राजनीति में कदम रखूँगा, क्योंकि राजनीति से ही समाज का उत्थान होगा। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए पहले की अपेक्षा आज के समय में समाज का युवा काफ़ी जागरूक है, और मुझे गर्व भी है समाज के युवाओं पे। समाज के युवाओं से कहना चाहता हूँ, और एक चीज़ और है कि आपने सुना ही होगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरा मानना है कि अगर युवा अगर जागरूक हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज की दिशा में परिवर्तन होगा, और समाज का जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस आएगा। चलिए देखते रहिए इंडियन 24 न्यूज़ में। आपके साथ डिप्टी सरदार कैमरामैन रूपेश उपाध्याय के साथ मिलते हैं एक और फिर नई चेहरे के।